स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मैं हूं आशीष और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ईसोफेगस के रिलेशंस, उसके वैस्कुलर सप्लाई और लास्ट में क्लिनिकल। लास्ट वीडियो में हमने ईसोफेगस का इंट्रोडक्शन लिया था, उससे एक्सटेंड में बात की थी, उससे डायमेंशन पढ़े थे, हमने उसका कोर्स भी देखा था, कर्वेचर्स, कंस्ट्रक्शन और बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए थे। और आपने तो वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और सारे वीडियोस देख लीजिए। इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिनिकल ईसोफेगोस्कोपी भी देखेंगे। सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड। अब हम देखते हैं इसके रिलेशंस। तो आपने अगर कभी ईसोफेगस से रिलेशन पहले पढ़ा है तो आपको पता चल गया होगा इससे रिलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अब ऐसे क्यों होता है? क्योंकि एक स्ट्रक्चर ना एक से ज़्यादा रिलेशन बनाता है। अब भाई एक स्ट्रक्चर से ज़्यादा रिलेशन कैसे बना सकता है, हम पहले समझते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे ईसोफेगस के फर्दर डिटेल। सो आपको बता दूं, ईसोफेगस हमेशा पोस्टीरियर लाई करता है बट अपर पार्ट में, पर जैसे जैसे नीचे आते हैं ना उसके पीछे अओर्टा आ जाता है। इतनी बात आपको भी दिमाग में रखिए, फिर हम समझाते हैं कि कैसे एक्चुअली में होता है। तो सबसे फेरिंग्स के जस्ट बाद से स्टार्ट करते हैं। सबसे पोस्टीरियर होगा ईसोफेगस, ठीक। उसके आगे आ रहा होता है ट्रैकिया, ठीक है। अब ट्रैकिया नीचे आके हो जाता है बाइफरकेट। सो ट्रैकिया ऐसे नीचे आता है और ये बाइफरकेट कर जाता है, ठीक। तो सबसे पीछे भी तो ईसोफेगस है और उसका आगे है ट्रैकिया, और ये आगे आके बाइफरकेट कर जा रहा है ऐसे इनटू लेफ्ट ब्रोंकस और राइट ब्रोंकस, ठीक। अब एक बात और, यहाँ पर नीचे क्या है? पेरिकार्डियम, जो कि हार्ट को कवर किया हुआ है। हम अंदर का स्ट्रक्चर बनाने में बस बहुत ही सिंपली तरीके से बस शो कर रहे हैं सब कुछ, ठीक। तो ये पेरिकार्डियम विच इज़ कवरिंग द हार्ट। अब इससे निकलते हैं ग्रेट वेसल्स, ठीक। ग्रेट वेसल्स में एक क्या है? पल्मोनरी ट्रंक निकलता है ऐसे, यहाँ पर पल्मोनरी ट्रंक निकलता है जो बाइफरकेट कर जाता है दो, राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में। तो ऐसे ही बाइफरकेट कर गया है, ठीक है। इतना आई होप पूरा क्लियर है। आपको डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, और वीडियो एंड तक जो देखिएगा, लास्ट में उससे क्लिनिकल भी बहुत ईजी वे में समझेंगे। ये डायग्राम मैंने नेटर से लिया है, जिसमें ईसोफेगस से आप क्लियरली देख सकते हैं आगे ट्रैकिया है, उसके आगे पल्मोनरी वेन्स, और आपको पेरिकार्डियम कवरिंग द हार्ट क्लियरली दिख रहा है। करेंगे, ठीक। तो पीछे आ रहा था ईसोफेगस, उसके आगे से ट्रैकिया, और ट्रैकिया के नीचे ऐसे एट द बिलो द लेवल ऑफ T4 यहाँ पर प्रेजेंट है पेरिकार्डियम विच इज़ कवरिंग द हार्ट, और हार्ट से निकल रहे हैं वेसल्स। उनमें से एक हुआ पल्मोनरी ट्रंक जो कि बाइफरकेट कर गया है, राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। सो दिस इज लेफ्ट pulmonary artery and this is right pulmonary artery, this is trachea, और ये पीछे क्या है? ईसोफेगस आ रहा है। देखिए ईसोफेगस अब डॉटेड बना रहा हूँ मैं। ईसोफेगस ऐसे आगे आता है, ऐसे नीचे चला आ रहा है, थोड़ा टिल्ट करता है। ये आपको बताया था दो कर्वेचर्स होते हैं इसमें, तो इसके अकॉर्डिंग T7 पे ऐसे कर्व दोबारा ले टुवर्ड्स द लेफ्ट, और फाइनली ये स्टमक में ऐसे आ गया, ठीक। तो ईसोफेगस का तो पूरा पाथ हमें दिख रहा है डॉटेड में। अब इसके देखिए एंटी रिलेशन है, जो ट्रैकिया बना रहा है, पल्मोनरी राइट पल्मोनरी आर्टरी बना रही है, पेरिकार्डियम और लेफ्ट एट्रियम बना रहा है। अभी बाकी हमें बचते हैं। सबसे जो डिफ़िकल्ट होता है समझना वो होता है अओर्टा का। भाई देखिए अब अओर्टा को एकदम ध्यान से देखना, यहाँ से अओर्टा निकला, ये और रेड हो जाए तो दूसरे कलर से शो कर रहा हूँ मैं। सपोज मैं अओर्टा को असेंडिंग अओर्टा यहाँ पर स्टार्टिंग में ग्रीन से शो कर रहा हूँ, यहाँ से ऐसे ओरिजिन के असेंडिंग अओर्टा पेरिकार्डियम से ऐसे बाहर निकली। अब इसके ऊपर ये आर्च करेगी। सपोज ये ऐसे आ रहा है, ये ईसोफेगस, इस आगे ट्रैकिया प्रेजेंट है और यहाँ पर प्रेजेंट है ये पल्मोनरी आर्टरी के ऐसे ब्रांचेस। तो इसके आगे से ऐसे देखिए आर्च आएगा और ऐसे पीछे चले जाएगा, ठीक। ऐसे असेंडिंग अओर्टा आएगा, आर्च बनाएगा पोस्टीरियर, और ऐसे पीछे चले जाएगा। तो ठीक है, बस हमें डायग्राम पे अब शो करना है। असेंडिंग हो गया, अब ऐसे ही आर्च बना रहे, पीछे चले जा रहा है। आपको समझ में आया? आई होप समझ में आया कैसे पीछे जा रहा है। ये क्या है? पीछे ईसोफेगस, इसके आगे ट्रैकिया भी वो शो नहीं किया मैंने। असेंडिंग आउटर यहाँ से आया, ऐसे आर्च बनाया और चला गया ये पीछे, बन गया डिसेंडिंग थोरेसिक आउटा। तो अब आर्च ऑफ आउटा इसका एंटी रिलेशन में बनाएगा। जब इसके पीछे जा रहा होगा तो ये जब डिसेंडिंग आउटा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो डिसेंडिंग आउटा इसका लेफ्ट रिलेशन में बनाएगा, और फाइनली जो होता है ना ये इसके पीछे रहता है,
देखिए इस डायग्राम में, देखिए आगे डिस्कस करेंगे हम इसको बाद में, पर इस डायग्राम में देखिए आगे इसके पीछे आ रहा है। ठीक, तो फाइनली सबसे पोस्टीरियर नीचे जाके सबसे पोस्टीरियर हो जाता है डिसेंडिंग थोरैसिक अओर्टा। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, जितने सारे स्ट्रक्चर हैं हम एक ही करके ले रहे हैं और उनके सारे रिलेशन समझ रहे हैं, फिर हम समराइज़ करेंगे सारा। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत रिलेशन क्लियर है। सबसे पीछे आता है हमारा ईसोफेगस। देखिए सपोज ये ईसोफेगस है, इसके आगे होगा ये ट्रैकिया, फिर उसके आगे होगा हार्ट से निकलता है पल्मोनरी ट्रंक जो बाइफर्केट होकर दो में, और ऐसे आर्च ऑफ हार्ट आएगा और ईसोफेगस के भी पहले लेफ़्ट आएगा, ऐसे सपोज ये लेफ़्ट आया और फिर पीछे चला जाएगा। इस डायग्राम में आप आर्च ऑफ अओर्टा के मूवमेंट को फ्रॉम एंटीरियर टू लेफ़्ट देन पोस्टीरियर क्लियरली देख सकते हैं। तो अब आई होप इतना अब तक सारे पॉइंट क्लियर हैं। अब अओर्टा के ब्रांचेस में निकलते हैं, जैसे कि राइट ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड और लेफ़्ट सबक्लेवियन। तो राइट ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी ऐसे एकदम लगभग ट्रैकिया के एकदम स्ट्रेट में होंगी फ्रंट में, बाकी दो होंगे लेफ़्ट साइड, ट्रैकिया और ईसोफेगस के लेफ़्ट साइड। तो ये हमें इस डायग्राम में दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम डायग्राम पे आते हैं, फिर सारे रिलेशन देखते हैं। सबसे पोस्टीरियर तो आपको बताऊंगा वर्टिब्रल कॉलम है, और आपको बता चुका हूँ स्टार्टिंग में सबसे पीछे क्या होता है ईसोफेगस, फिर उसी जगह ले लेता है नीचे आने के बाद T5 के नीचे या T4 के नीचे ले लेता है डिसेंडिंग थोरैसिक अओर्टा। तो सबसे पीछे वर्टिब्रल कॉलम है, आगे है ये ईसोफेगस, उसके आगे ट्रैकिया, ठीक, ईसोफेगस आगे ट्रैकिया, और इनसे ये सबसे किसके ऊपर लाई करें, वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर। अब क्या है, यहाँ पर ऐसे आर्च ऑफ अओर्टा आया, उसके ब्रांचेस हैं, तो T4 के ऊपर इसके सारे ब्रांचेस देखेंगे। तो एक T3 लेवल पे तो ब्रांचेस कौन कौन से आए, जो फ्रंट की तरफ था राइट ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड और लेफ़्ट सबक्लेवियन। आई होप इतने सारे पॉइंट अब तक क्लियर है। अब इसके अलावा अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर होंगे, हम आगे वैसे प्रोसीड करेंगे तो देखते हैं। सो एंटीरियरली हमारे पास क्या है, ट्रैकिया है भाई, देखिए ट्रैकिया समझ में आया आपको, ट्रैकिया आपको दिख रहा है एंटीरियर। राइट पल्मोनरी आर्टरी, देखिए राइट वाला इसके एंटीरियर है, तो राइट पल्मोनरी आर्टरी ये भी हो गया। लेफ़्ट ब्रोंकस, देखिए ट्रैकिया तो है ही इसके स्टार्टिंग में, और ये ट्रैकिया के दो पार्ट में बाइफर्केट कर जा रहा है, जो किसके फ्रंट में लाई कर रहा है, ईसोफेगस के। ठीक, तो ये भी पॉइंट भी क्लियर हो गया। पेरिकार्डियम विथ लेफ्ट एट्रियम, सो हेयर इज द पेरिकार्डियम, और ये हो गया यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम। सो ये पॉइंट भी क्लियर है। अब है डायफ्राम। अब डायफ्राम को थोड़ा रिलेशन समझना पड़ेगा। ये देखिए एंटीरियर भी आएगा और पोस्टीरियर भी आएगा, अब कब आता है वो देखते हैं। तो मैं ऐसे थोरैसिक कैविटी का वैसे मॉडल डायग्राम बनाते हैं। दिस इज थोरैसिक कैविटी, सुपीरियर थोरैसिक इनलेट। ठीक, ये जो नीचे वाला है ये है डायफ्राम। तो ईसोफेगस ऊपर से नीचे आता है, एक्चुअली थोड़ा ऐसे होगा, ठीक, ऐसे डोम शेप्ड होता है ना, तो ऐसे डोम में पूरा। ठीक, तो ये क्या है नीचे डायफ्राम। तो यूजुअली क्या है, डायफ्राम कहाँ लाई कर रहा है, इसके एंटीरियर। ठीक, पर जब ऐसे पियर्स करता है तो राइट क्रस ऑफ डायफ्राम, और डायफ्राम हमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो उसका वीडियो आप हमारे प्ले सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। तो ऐसे सो डायफ्राम पियर्स करते वक्त क्या हो रहा है, डायफ्राम का ऐसे स्लिंग इसके पोस्टीरियर भी आ रहा है, तो डायफ्राम इसका एंटीरियर रिलेशन में बनाएगा और पोस्टीरियर रिलेशन में बनाएगा। ठीक है, आपको इस डायग्राम में कुछ एंटीरियर स्ट्रक्चर क्लियरली दिख रहे होंगे, और इसमें 3 लेफ्ट स्ट्रक्चर भी आप ध्यान दीजिएगा। आई होप इतना क्लियर है। देखिए आपको रिलेशन डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट मिलेंगी, क्योंकि डिपेंड करते हैं हम किस पार्ट को कंसिडर करके हमने ये लिखा हुआ है, पर मैं आपको सारे एक्सपेक्ट फिर भी क्लियर कर दे रहा हूँ। तो ये 5 एंटीरियर रिलेशन आपको आई होप पूरी अच्छे से क्लियर है। अब पोस्टीरियर भाई देखो, पोस्टीरियर ईसोफेगस से कम रिलेशन होते हैं, क्योंकि बहुत ही पोस्टीरियर लाई करते। देखिए एक तो हो गया वर्टिब्रल कॉलम, तो पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया कि ये वर्टिब्रल कॉलम तो है। अब रिसेस, प्लूरल रिसेस, जब प्लूरल पढ़ाया तो आपको 2 रिसेस पढ़ाए ना, डायफ्रामेटिक, कॉस्टो डायफ्रामेटिक और कॉस्टोमीडियस्टेनल। तो अब प्लूरल पढ़ा होगा आपने, तो रिलेशन आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो एक और रिलेशन हो गया राइट प्लूरल रिसेस। ठीक, अब है अओर्टा। अओर्टा बताया ऐसे एंटीरियर से लेफ़्ट होते हुए ऐसे पोस्टीरियर आ जाता है। तो ठीक, तो ये अओर्टा भी हो गया।
अब जो थोरैसिक डक्ट है, जो लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल है, वो पोस्टीरियर लाई करता है ईसोफेगस के। ये आपको दिमाग में हमेशा बिठा के रखना है, क्योंकि जब हम एंटी रिलेशन पढ़ेंगे थोरैसिक डक्ट का तो उसका आएगा ईसोफेगस। अब ये कैसे, इसका एज आता है, ठीक, ईसोफेगस का ऐसे एज आएगा, यहाँ पर एज, ईसोफेगस का एज आता है जो थोरैसिक डक्ट के एंटीरियर लाई करता है। सो पोस्टीरियर रिलेशन में क्या हो गया, थोरैसिक डक्ट। और डायफ्राम को पहले बता चुका हूँ कि पोस्टीरियरली कैसे आता है, जब इसे क्लिंज बनाता है तब इसके पोस्टीरियर आ जाता है डायफ्राम। अब नेक्स्ट है इज, और लास्ट जो है वो है इज़ाइगस वेन विद टर्मिनल हेमीएजाइगस वेन। सो ये लास्ट रिलेशन हो गया, इज़ाइगस वेन विद टर्मिनल हेमीएजाइगस वेन। अभी कैसे लाइक करता है, ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल या वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर या पोस्टीरियर थोरैसिक वॉल के ऊपर ये इज़ाइगस वेन लाई करता है, जो कनेक्ट करता है या कोलेटरल फॉर्म करता है सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के बीच में। तो ऐसे इसके ऊपर एक्सेसरी हमें इज़ाइगस वेन और नीचे हेमीएजाइगस वेन लाई करती है। तो ये हो गया इज़ाइगस वेन विद टर्मिनल पार्ट ऑफ हेमीएजाइगस वेन। टर्मिनल पार्ट मतलब जहाँ से ये ऐसे मर्ज हो रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक। ये भी पोस्टीरियर लाई करता है ईसोफेगस के। इस डायग्राम में आप कुछ पोस्टीरियर रिलेशंस को क्लियरली देख सकते हैं, वहाँ पर मेंशन भी किया गया है। तो आपको कैसे याद रखना है, बर्थडे से आप ये पोस्टीरियर रिलेशंस अच्छे से याद कर सकते हैं। देखिए कन्फ्यूजन में बात नहीं है, बस दोबारा क्विक रिकैप लेते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर का, तो आपको बहुत ही दोबारा अच्छे से क्लियर हो जाए, क्रिस्प कॉन्सेप्ट रहना चाहिए सारे का, ठीक। देखिए सबसे पहले पूछिए क्या हो गया, ईसोफेगस आ रहा है, आगे क्या है इसके आगे है ट्रैकिया, आगे ट्रैकिया हो गया, ऐसे ट्रैकिया के आगे ऐसे बाइफर्केट कर गया, ठीक। उसके अलावा इसके एंटीरियर है हार्ट, नीचे प्रेजेंट है, ऐसे ट्रैकिया बाइफर्केशन के थोड़ा नीचे प्रेजेंट है, यहाँ पर पेरिकार्डियम कवरिंग द हार्ट। इसके ऊपर आया हमारा ये पल्मोनरी ट्रंक, जो बाइफर्केट करके दो में, पल्मोनरी लेफ्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक। तो पोस्टीरियर के रिलेशन में आ रहा है ट्रैकिया, पोस्टीरियर ईसोफेगस के रिलेशन में क्या आ रहा है, एंटीरियरली क्या आ रहा है, हमारे पास ट्रैकिया आ गया। फिर उसके अलावा क्या है, इसका जो ट्रैकिया का बाइफर्केशन होगा, जो लेफ्ट पल्मोनरी ब्रोंकस और राइट पल्मोनरी आर्टरी। देखिए इस डायग्राम में राइट पल्मोनरी आर्टरी लाई कर रही है एंटीरियर ईसोफेगस के, ठीक। उसके लिए आपको डायफ्राम बताया कैसे, डायफ्राम ऐसे पहले एंटीरियर रिलेशन बनाता है और जब ऐसे पियर्स कर रहा होता है तो ऐसे क्रिंज राइट क्रस ऐसे क्लिंज बनाता है, जो फॉर्म कर लेता है पोस्टीरियर रिलेशन। और पोस्टीरियर ईसोफेगस लाई करता है वर्टिब्रल कॉलम पे। थोरैसिक डक्ट इज़ाइगस वेन सिस्टम को आपको साथ में लेना है, क्योंकि ये हमेशा पोस्टीरियर लाई करते हैं। और राइट टू रिसेस अओर्टा भी समझा दिया आपको कैसे आता है, जैसे कि असेंडिंग अओर्टा आर्च बनाते हैं, पीछे फॉर्म कर लेता है डिसेंडिंग थोरैसिक अओर्टा। अब इज़ाइगस वेन भी पहले राइट साइड होती है, फिर इसके पोस्टीरियर आ जाती है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, इज़ाइगस वेन इसका पोस्टीरियर रिलेशन बनाएंगी और राइट भी। इसके अलावा राइट साइड तो होगा ही, राइट लंग ओपुला और राइट वेगस नर्व। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर राइट वेगस नर्व है और ये लेफ्ट वेगस नर्व है। और ये क्या, कौन सी नर्व है, ये रिकरेंट लैरिंजियल नर्व है, जो फॉर्म किससे होती है, लेफ्ट वेगस से। सो हमने राइट में क्या क्या डिस्कस किया, इज़ाइगस वेन जो राइट साइड भी होती है, उससे पोस्टीरियर भी होती है, ठीक। नेक्स्ट हो गया राइट लंग ओपुला, देखिए इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, राइट साइड तो नहीं है राइट लंग को, तो ये रिलेशन बहुत ही कॉमन सा है। और राइट वेगस नर्व, ठीक, जो ट्रैकिया के ऐसे राइट साइड होती है, तो ईसोफेगस के भी राइट साइड हो गई। अब लेफ्ट रिलेशन क्या आएगा, अब लेफ्ट साइड है ऐसे आर्च जो आ रहा है, एक तो हो गया आर्च एंटीरियर से असेंडिंग आर्च और फिर पोस्टीरियर, तो आर्टिक आर्च तो हो ही गया। थोड़ा सा पार्ट थोरैसिक अओर्टा के वे आता है, सुपीरियर मीडियस्टिनम के थोड़ा एंडिंग पे यहाँ पर इसका पार्ट थोड़ा आता है, तो ये दोनों दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट है लेफ्ट सबक्लेवियन वेन, ठीक। उसके अलावा थोरैसिक डक्ट इसके लेफ्ट साइड भी आता है और पोस्टीरियर रिलेशन भी बनाता है। लेफ्ट लंग ओपुला तो होएगा, जैसे राइट में क्या है, राइट लंग ओपुला, और लेफ्ट में क्या हो जाएगा, लेफ्ट लंग ओपुला। राइट साइड क्या है, राइट वेगस नर्व, और लेफ्ट साइड क्या है, लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, ठीक। लेफ्ट में इसके अलावा थोरैसिक डक्ट और लेफ्ट सबक्लेवियन वेन भी है, आपको इतना चीज़ें दिमाग में रखना है। तो ये हो गए रिलेशन ईसोफेगस के। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वैस्कुलर सप्लाई ऑफ द ईसोफेगस।
उसको डिस्कस करने से पहले आप इस डायग्राम पे राइट साइड और लेफ़्ट साइड के रिलेशंस का क्विक रिव्यू ले सकते हैं। और हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे रिमेनिंग पार्ट, दैट इज़ द नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई एंड द क्लिनिकल। If you like the video, do hit the like button and share our channel with your batchmates. Thanks for watching.